तो इस्लाम महाचेव ने इलिया टुपुरे के साथ फाइट करने को मना कर दिया था और ये चीज इलिया टुपुरे के साथ जरा भी ठीक नहीं बैठी है। जहां पर लास्ट फ्यू डेज के अगर हम इलिया टुपुरे के इंटरव्यू देखें तो हम देख सकते हैं कि वो इंटरव्यू बाय इंटरव्यू थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते जा रहा है और मुझे लगता है इस्लाम का प्लान वर्क करने लग पड़ा है और मे बी यहाँ पर इलिया टुपुरे थोड़ा ट्रबल में हो। इलिया टुपुरे के अगर हम रीसेंट इंटरव्यू को सुने तो वो एक इंटरव्यू में बोलता है कि उसे डेफिनेटली चाहिए कि उसकी नेक्स्ट फाइट हो लाइट वेट बेल्ट के लिए, जहां पर उसने अपनी फेदरवेट बेल्ट को इसीलिए विकेट किया था ताकि उसे लाइट वेट बेल्ट का शॉट मिल सके और ये चीज उसे यूएफसी ने भी प्रॉमिस की थी कि उसकी नेक्स्ट फाइट होगी फॉर द लाइट वेट बेल्ट। अब इलिया ने तो इस चीज को बोल दिया बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की टीम ने क्लियरली इस चीज को बोल दिया है कि उन्होंने इलिया टुपुरे की फाइट को डिक्लाइन कर दिया है। और रही इस्लाम की बात तो वो अभी भी इसी बात पे स्टैंड करता है कि बस एक टाइटल विन से इलिया टुपुरे क्वालिफाई नहीं करता है कि वो वेट क्लास को जंप करके डायरेक्टली टाइटल के लिए फाइट करे और इलिया टुपुरे को अभी अपने आप को प्रूव करना होगा, यानी कि बेसिकली उसे एक नॉन टाइटल फाइट करनी होगी। अब ये चीज इलिया टुपुरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि अभी अगर हम इलिया को देखते हैं तो वो अभी एक काफी क्रिटिकल स्पॉट में है जहां पर उसने अपनी फेदरवेट बेल्ट को वेकेट करके एक बहुत बड़े गैम्बल को खेला है क्योंकि अब एक तो वो वापस फेदरवेट डिवीजन में नहीं जा सकता क्योंकि अब वो वहां का चैंपियन नहीं है और वो अब वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि वो लाइट वेट डिवीजन में इसी क्लेम से आया है कि वो 145 पाउंड्स को बना ही नहीं सकता। और यही गैम्बल खेलते हुए इलिया टुपुरे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसकी नेक्स्ट फाइट होगी फॉर द लाइट वेट बेल्ट। बट अभी अगर हम देखें तो ये बात कंफर्म भी नहीं है कि इलिया टुपुरे को टाइटल शॉट मिलने वाला है। इमेजिन अगर इलिया टुपुरे को एक नॉन टाइटल फाइट करनी पड़ती है और वहां पर इलिया टुपुरे बीट हो जाता है या फिर काफी क्लोज वे से विन करता है तो काइंड ऑफ इलिया टुपुरे की सारी ही हाइप डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसके ऊपर से अनलाइक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उसके पास फेदरवेट बेल्ट भी नहीं रहेगी जिससे कि वो वापस अपनी डिवीजन में जा पाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इलिया टुपुरे को लूज करने को बहुत ज्यादा है और अगर इस्लाम इस बात पे टिका रहा कि वो इलिया टुपुरे को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं देगा बल्कि इलिया टुपुरे को किसी टॉप लाइटवेट फाइटर के साथ पहले फाइट करनी होगी तो फिर इसमें इलिया टुपुरे एक काफी टफ स्पॉट में आने वाला है। अब इवन अगर इलिया टुपुरे अपनी नॉन टाइटल फाइट को एक इंप्रेसिव वे से भी विन कर जाता है तब भी अगर हम देखें तो डायरेक्ट फाइट करने के कंपैरिजन में इसमें इस्लाम का बेनिफिट होने वाला है क्योंकि अब इस्लाम महाचेव के पास एक न्यू फुटेज होगी जिससे कि वो डेफिनेटली एनालाइज कर सकता है कि इलिया टुपुरे लाइट वेट डिवीजन में कैसे फाइट करता है, उसने टॉप लेवल लाइट वेट फाइटर के साथ किस अप्रोच के साथ फाइट की, उसकी लाइट वेट डिवीजन में टेक्निक्स क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ये सब इस्लाम महाचेव और भी ज्यादा स्टडी कर सकता है क्योंकि रिमेंबर गाइस ना तो फैंस को पता है कि वो टॉप ऑफ द लाइट वेट फाइटर्स के अगेंस्ट कैसे फाइट करेगा और ना ही लाइट वेट चैंपियन इस्लाम को ये बात पता है। ऊपर से अगर हम इसके देखें तो इलिया टुपुरे को जो सेकंड ऑप्शन था यानी कि चार्ल्स ओलिवेरा उसने भी मल्टीपल टाइम्स इलिया टुपुरे से फाइट करने को डिक्लाइन कर दिया है एंड वी नो कि चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम महाचेव के बाद बोल सकते हैं हम कि सेकंड बेस्ट फाइटर है। तो चैंपियन और डिवीजन का सेकंड बेस्ट फाइटर अगर फाइट ही नहीं कर रहा है तो फिर इलिया टुपुरे को और भी नीचे जाकर फाइट करनी होगी और वहीं पर वंस अगेन मेरी बात आती है कि इलिया टुपुरे को फिर फाइट को बस विन ही नहीं करना है बल्कि उसे बहुत ही इंप्रेसिव वे से फाइट को विन करना होगा क्योंकि अगर फाइट क्लोज जाती है या फिर इन केस वो फाइट को हार जाता है तो बेसिकली उसकी सारी हाइप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी जो इलिया टुपुरे के साथ सब कुछ हो रहा है वो क्या इस्लाम महाचेव का पहले से प्लान बना हुआ था, जिधर अगर हम इस्लाम महाचेव के पास्ट इंटरव्यूज को देखें तो नोटिस करने वाली बात थी कि जब भी इस्लाम से इलिया टुपुरे के बारे में पूछा जाता था तो पहले तो वो इलिया टुपुरे को थोड़ा सा क्रेडिट देता था और उसके बाद जब भी पॉइंट आता था कि क्या वो इलिया टुपुरे के साथ फाइट करेगा तो यहाँ पर इस्लाम ने ना तो 100% इलिया के साथ डिक्लाइन की थी फाइट और ना ही 100% उसने एक्सेप्ट की थी। हमेशा हम इस्लाम महाचेव को यही बोलता हुआ सुनते थे कि उसकी ओपिनियन में इलिया टुपुरे डिजर्व नहीं करता है टाइटल शॉट बट अगर यूएफसी ने उसे ये फाइट दे दी तो वो फाइट को एक्सेप्ट करने वाला है या फिर अगर फैंस इस फाइट को देखना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि ये फाइट एक सुपर फाइट है तो वो रेडी हो जाएगा इलिया टुपुरे के साथ फाइट करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर इस्लाम ने ना तो फाइट को कभी एक्सेप्ट किया और ना ही इलिया टुपुरे की फाइट को कंप्लीटली कभी डिनाई किया तो इससे मे भी ऐसा हो सकता है कि इलिया टुपुरे को लगा हो कि उसके पास डेफिनेटली चांस है कि वो डायरेक्टली अपनी बेल्ट को लीव करके लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट करे क्योंकि इस्लाम अपने इंटरव्यूज में समवट इंटरेस्ट दिखा रहा है उसके साथ फाइट करने के लिए और क्योंकि वो खुद एक फेमस फाइटर है उसकी और इस्लाम की फाइट हर कोई देखना चाहता है। तो अगर वो यूएफसी के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर डाले
तो मे बी उसका टाइटल शॉट कंफर्म हो जाएगा। तो इलिया टुपुरिया ने जो डिसाइड किया कि वो अपनी 145 फेदरवेट बेल्ट को वेकेट कर देगा, तो ये हो सकता है कि समवट ऐसा कोई इलिया टुपुरिया और इसके मैनेजर का थॉट प्रोसेस रहा हो, जिससे कि उन्होंने एकदम से डिसाइड किया कि अब वो 145 पाउंड्स में फाइट करेंगे ही नहीं। बट इलिया टुपुरिया की बातों से ये भी लगता है कि उसने तो यूएफसी को मना लिया था, जहां पर रिसेंटली जैसे मैंने कवर किया कि इलिया टुपुरिया खुद इस बात को बोल रहा है कि यूएफसी ने उसे प्रॉमिस किया है कि उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है फॉर द लाइट वेट बेल्ट। पर इसी के साथ ये चीज हम नहीं भूल सकते कि लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन इस्लाम महाचेव है, जो खुद में भी एक बहुत बड़ा नाम है। और ये चीज हम यूएफसी में बार बार देखते आए कि जो भी फाइटर अगर थोड़ा सा भी पॉपुलर हो तो उसके पास डेफिनेटली वो पावर होती है, जिससे कि एज अ चैंपियन वो अपने शॉट्स को कॉल आउट कर सकता है, वो कब फाइट करेगा इसको भी डिसाइड कर सकता है, और बेसिकली यूएफसी उसे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकती। अनलाइक एल्जमेन स्टर्लिंग या फिर मिराब दलिशवली, जो ना तो ज्यादा पॉपुलर फाइटर थे और यूएफसी के आइज में भी वो ज्यादा प्रॉफिटेबल चैंपियंस नहीं थे, तो उनका हम देख सकते थे कि यूएफसी ने काफी फोर्स किया था उन्हें जल्दी फाइट लेने का। बट जब यही बात होती है इस्लाम महाचेव की, तो यूएफसी जानती है कि मिडिल ईस्ट की मार्केट पूरे इस्लाम महाचेव के ऊपर डिपेंडेंट है, जहां पर एज अ चैंपियन वो बेसिकली पूरे मिडिल ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो हमेशा दुबई या फिर अबू धाबी जा सकते हैं इस्लाम महाचेव की मेन इवेंट फाइट करवाने के लिए। तो एंड ऑफ द डे इसीलिए अगर बात आती है कि इस्लाम महाचेव को ये फाइट एक्सेप्ट करनी है या फिर डिक्लाइन करनी है, और अगर इस्लाम एक बार फिर से इलिया टुपुरिया की फाइट को डिक्लाइन कर देता है, तो मुझे नहीं लगता कि यूएफसी उसे ज्यादा प्रेशर कर सकती है कि उसे ये फाइट लेनी ही पड़ेगी। अब ऑल्सो इसके साथ एक बार फिर से अगर हम इलिया टुपुरिया के इंटरव्यू को देखें, तो यहाँ पर रिपोर्टर इलिया टुपुरिया को बोलता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि या तो फिर इस्लाम महाचेव को इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करनी ही पड़ेगी, या फिर इस्लाम इलिया के साथ फाइट नहीं करेगा बल्कि वेल्टरवेट डिवीजन में भाग जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इलिया को सुने तो वो इस बात पर एग्री करता है। अब अभी तक मैं इस्लाम की साइड से बोल रहा था, बट ये जो रिपोर्टर ने बोला है, आई रियली होप कि इस्लाम महाचेव ऐसा ना करे, क्योंकि सपोज कि अगर वो अपनी नेक्स्ट फाइट करता है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, यहां तक इस्लाम बहुत ही कम क्रिटिसाइज होगा कि उसने इलिया के साथ फाइट नहीं की। बट सपोज कि अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर देता है और फिर ये बोलता है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर रहा है, तो मैं अभी बोल देता हूं कि इस्लाम महाचेव की बहुत नेगेटिव इमेज बनने वाली है, जहां पर पूरा वर्ल्ड एक तो उसे क्रिटिसाइज करने वाला है कि उसने इलिया टुपुरिया की फाइट नहीं ली, और इसके साथ फिर ये जो नैरेटिव है कि इस्लाम महाचेव इलिया टुपुरिया से अफ्रेड है, तो ये नैरेटिव बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब आई नो कि डेफिनेटली इस्लाम डिजर्व करता है वेल्टरवेट डिवीजन में जाना, बट अब इलिया टुपुरिया के आने से एक सुपर फाइट बन चुकी है, तो मेरी ओपिनियन में तो डेफिनेटली इस्लाम को बिना इलिया के साथ फाइट करके वेल्टरवेट डिवीजन में मूव नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो इसके ऊपर से हमें ये भी फैक्टर देखना होगा कि बिलाल मोहम्मद को भी अपनी फाइट को लूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम तो रेडी हो जाएगा बिलाल के साथ फाइट करने के लिए, बट अब मल्टीपल टाइम्स बिलाल ने मना कर दिया है कि वो कभी भी इस्लाम के साथ फाइट नहीं करेगा। तो वेल्टरवेट डिवीजन में जाने के लिए इस्लाम को ये भी देखना होगा कि बिलाल मोहम्मद अपनी फाइट को लूज करे। इसके ऊपर से शाफकात राखमनोफ का भी फैक्टर है, जहां पर शाफकात ने ये बोला था और डैना व्हाइट ने भी शाफकात को बैक किया था कि विनर ऑफ बिलाल एंड जेडीएम फाइट करेगा शाफकात राखमनोफ के साथ। तो इस साल तो वैसे लग नहीं रहा कि इस्लाम महाचेव जा सकता है वेल्टरवेट डिवीजन में, और क्योंकि अभी हम इस साल के बस एक ही क्वार्टर में है, इस्लाम महाचेव कंप्लीटली हेल्दी है, तो मैं ट्रस्ट कर रहा हूं कि इस्लाम इस साल 2 बार फाइट करे, जहां पर बेशक अगर वो अपनी नेक्स्ट फाइट इलिया के साथ नहीं करता है तो ओलिवेरा सबसे बड़ा ऑप्शन है, जहां पर इन दोनों की फाइट का जो विनर होगा फिर वो फाइट कर सकता है इलिया टुपुरिया के साथ। बस यहां पर इलिया टुपुरिया को थोड़ा और वेट करना होगा। बट अगर इलिया टुपुरिया ये बोल रहा है कि यूएफसी ने उसे ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि उसकी नेक्स्ट फाइट फॉर द लाइट वेट टाइटल होगी, तो फिर उसके लिए तो ज्यादा बेटर है कि वो नॉन टाइटल फाइट करे ही ना, बल्कि वेट करे कि इस्लाम महाचेव किसके साथ फाइट करता है, और फिर उन दोनों में से जो भी चैंपियन बनेगा उसके साथ इलिया टुपुरिया फाइट कर ले। तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, बट मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि इलिया टुपुरिया अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है, तो ये चीज इलिया के लिए ठीक भी नहीं है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, तुम्हें ये पूरी सिचुएशन कैसी लग रही है? क्या इस्लाम महाचेव को डायरेक्टली इलिया की फाइट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली एक सुपर फाइट है, प्लस इस फाइट में बिग मनी इन्वॉल्व होगा, या फिर अगर इस्लाम और इसकी टीम प्लानिंग बना ही रही है तो फिर उन्हें इलिया टुपुरिया की फाइट को रिजेक्ट करना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए कि वो एक नॉन टाइटल फाइट कैसे करता है।
ऑल्सो इसके साथ इलिया टोपुरे के बारे में भी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए। क्या उसे एक नॉन टाइटल फाइट जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ओलिवेरा तो मना कर रहा है उसके साथ फाइट करने को, तो क्या इलिया टोपुरे को किसी और टॉप लाइट वेट फाइटर के साथ फाइट करनी चाहिए या फिर बस उसे वेट करना चाहिए और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में उसे होप करनी चाहिए कि उसे डायरेक्ट टाइटल शॉट मिल जाए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।